अगर एम्प्लॉय का यूएएन नंबर एक्टिवेट ही नहीं है तो क्या उसका पैसा डूब जाएगा? सोचिए, जो आपके साथ आज काम कर रहा है, आज जो आपके साथ में बैठकर चाय पी रहा है, अगर कल सुबह उसकी अचानक डेथ हो जाए तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनकी आंखों में एक ही सवाल होगा, अब हमारा हक कौन दिलाएगा? किसी के चले जाने से किसी की भरपाई नहीं होती दोस्तों। उस समय इमोशन नहीं, सिर्फ सही नॉलेज काम आती है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो कल आप किसी फैमिली की ज़िंदगी टूटने से बचा सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो हर एचआर, हर एम्प्लॉय और हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देखनी चाहिए, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूँ, एम्प्लॉय की डेथ के बाद पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई का पैसा फैमिली तक कैसे पहुँचता है, पूरा लीगल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझेंगे। यहाँ पर दो बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं जो मुझे अक्सर कमेंट में पूछे जाते हैं। पहला, अगर एम्प्लॉय का यूएएन नंबर एक्टिवेट ही नहीं है तो क्या उसका पैसा डूब जाएगा? यहाँ पर दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, अगर किसी एम्प्लॉय ने ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो क्या पीएफ का पैसा उसकी फैमिली को नहीं मिलेगा? वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं आखिर में बताऊंगा वही सही समय पर आपके काम आ सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहाँ पर सर्विस के दौरान किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो? अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी फैमिली को हक दिला सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे कॉमन क्वेश्चन पर, अगर किसी एम्प्लॉय ने यूएएन एक्टिवेट ही नहीं किया तो क्या उसका पीएफ डूब जाएगा? दोस्तों, जवाब है नहीं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई एम्प्लॉयज अपना यूएएन एक्टिवेट ही नहीं करते। कई बार एम्प्लॉय अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं करता और कई बार मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है और कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड लिंक नहीं होता। लेकिन ये जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की है कि वो अपने ईपीएफओ पोर्टल में जाए, लॉगिन करके एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार और पीएफ अकाउंट वेरीफाई करता है और मेंबर स्टेटस की डिसीज मार्क करता है। ईपीएफओ ने डेथ केस में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है ताकि फैमिली को परेशानी ना हो। अब ऑफिशियल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप समझिए। एम्प्लॉय की डेथ की इंफॉर्मेशन रिटर्न में एम्प्लॉयर को देनी होती है, जिसके साथ में डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि नगर निगम और ग्राम पंचायत से इशू होता है। इसके बाद एम्प्लॉयर ये पोर्टल में मेंबर का मार्क डिसीज करता है और लास्ट कंट्रीब्यूशन तक ये बैलेंस वेरीफाई करता है। यहीं से ऑफिशियल क्लेम जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पर दो तरह के केस होते हैं। एम्प्लॉयर ने नॉमिनी भरा हुआ होता है तो वो डायरेक्ट नॉमिनी उसे अप्लाई कर सकता है, और अगर नॉमिनी नहीं भरा हुआ हो तो लीगल हायर यानी वाइफ, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स अप्लाई करेंगे। आज ईपीएफओ ऐसे केस में लीगल हायर डिक्लेरेशन और बैंक प्रूफ के साथ में क्लेम एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं फॉर्म्स की, जो डेथ केस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पहला फॉर्म होता है फॉर्म 20, पीएफ की पूरी रकम को निकालने के लिए। दूसरा फॉर्म होता है 10C, पेंशन बेनिफिट के लिए, अगर एम्प्लॉय ने 10 साल या उससे ज़्यादा सर्विस की है तो। तीसरा फॉर्म होता है फॉर्म 5IF, ईडीएलआई इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। ये तीनों फॉर्म ईपीएफओ की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और इन फॉर्म्स पर एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन और सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। इन फॉर्म्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। इन फॉर्म्स के साथ लगेंगे डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी या लीगल हायर का आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक, मैरिज सर्टिफिकेट अगर शादी हो चुकी है तो, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो और एम्प्लॉयर के प्रॉपर अटेस्टेशन। ध्यान रखिए, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयर पीएफ पोर्टल में जाकर इन्हें वेरीफाई करता है और क्लेम ऑनलाइन सबमिट करता है। हार्ड कॉपी रीजनल पीएफ ऑफिस भेजी जाती है। ईपीएफओ की गाइडलाइन साफ है, डेथ केस प्रायोरिटी पे होते हैं और 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रोसेस होने चाहिए। पेंशन की बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय ने 10 साल या उससे ज़्यादा तक सर्विस की है तो नॉमिनी को या फिर स्पाउस को मंथली पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर सर्विस 10 साल से कम है तो पेंशन की जगह विड्रॉवल बेनिफिट मिलता है फॉर्म 10C के जरिए। अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट, ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो हर पीएफ मेंबर को ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर सर्विस के दौरान एम्प्लॉय की डेथ होती है तो नॉमिनी को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक
इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। इसके लिए फॉर्म 5IA भरना होता है। एम्प्लॉयर इसी की सर्टिफिकेशन करता है। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो क्लेम को महीनों तक रोक सकते हैं। नॉमिनी का आधार मिसमैच नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट में नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट में भी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन बिल्कुल पूरा होना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों से क्लेम 2 या 3 महीनों तक अटक सकता है, इसलिए सबमिट करने से पहले डबल चेक जरूर करिए। दोस्तों, किसी की ज़िंदगी लौट करके नहीं आती, लेकिन उसका हक उसकी फैमिली तक पहुंचना जरूरी है और ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप HR हैं तो ये आपका लीगल और साथ साथ एथिकल ड्यूटी भी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर करिएगा, क्योंकि ये आगे किसी के काम आ सकती है। मैं विनीत सैनी, HR फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय की मैं हेल्प कर चुका हूँ, PF हो, पेंशन हो या फिर EDLI प्रॉब्लम को सोल्व करने में। मैं लाता रहता हूँ रियल HR नॉलेज, फैक्ट्री लाइफ की रियलिटी और एम्प्लॉय राइट्स की सही जानकारी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि किसी की हेल्प हो सके। और अगर आपकी कोई PF से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या फिर एम्प्लॉय राइट्स से लेकर कोई हनन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम साथ मिलकर हर एम्प्लॉय के हक की आवाज़ बनेंगे।